लास्ट 15 सालों में ममता बनर्जी ने जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया है, ममता बनर्जी ने जो सांप्रदायिक राजनीति की है, एक समुदाय को सामने रखते हुए उनके हितों की रक्षा करते हुए, उसका ही ये हम बाहर जो चीज आई है वही प्रकाश जिसे बोलते हैं, उसका ही आप देख रहे हैं चेहरा। ममता बनर्जी के द्वारा ये हो रहा है और इसमें पूरा ममता बनर्जी का समर्थन है। अगर आप देखेंगे तो आज भी हुमायूं कबीर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि पुलिस से हमें पूरी सहायता मिल रही है, पूरी सहयोग मिल रहा है। अगर ममता बनर्जी नहीं चाहती सच में कि बाबरी मस्जिद बने तो हुमायूं कबीर को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। बीजेपी का कोई प्रोग्राम होता है तो पुलिस जाके मंच तोड़ देती है। बहुत सारे जगह पे ऐसी घटना घटी, आपने भी दिखाया बहुत सारी जगह पे, सारे मीडिया जानते हैं। क्यों मुर्शिदाबाद में जाके मंच तोड़ने का साहस नहीं हुआ? तो पैसिव अंडरस्टैंडिंग चल रही है और ममता बनर्जी का हाथ इसके पीछे है, इसीलिए पुलिस उसको सहायता कर रही है, हेल्प कर रही है। कह रही है कि हम की राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए हमने उस एमएलए को बाहर कर दिया पार्टी से, हमें कोई वास्ता नहीं है। तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी दे रही है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, वहां पुलिस बल तैनात है, सिक्योरिटी दे रही है। और ममता बनर्जी ही पॉलिटिक्स जो करती है वो सांप्रदायिक पॉलिटिक्स करती है। और ममता बनर्जी जैसा सांप्रदायिक राजनीति करने वाला कोई नहीं है। जो मुलायम सिंह नहीं कर पाया, जो बाकी लोग जो जिनको मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा माना गया, कभी तो मुलायम सिंह जी को तो मुल्ला मुलायम भी कहा जाता था, लेकिन वो भी जो करने का साहस नहीं दिखाया वो ममता बनर्जी ने किया है। और ममता बनर्जी अभी हिंदुओं को बुद्धू बनाने के लिए, हिंदुओं को ठगने के लिए, इसको सिर्फ सस्पेंड दिखाने के लिए सस्पेंड किया है। इसका बंगाल में वाले कुछ महीनों में चुनाव, देखिए, मुझे लगता है इस बंगाल के हिंदुओं को सोचना चाहिए कि आज अगर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, तो बाबरी मस्जिद जब बन रही है तो बाबर जो काम किए हैं, हिंदुओं को मारना, काटना, मंदिर तोड़ना, वो आगे आने वाले समय में शुरू हो जाएगा। कुछ तो शुरू हो चुका है कुछ हिस्से में। हमने देखा मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ था, बेलडांगा में हुआ था, हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, घर तोड़े गए। हमने देखा कि मुर्शिदाबाद में लोग अपने जमीन से, अपने घर से पलायन करके मालदा डिस्ट्रिक्ट में जाके आश्रय लिया, वैष्णव घाटा में जाके आश्रय लेने के लिए वो बाध्य हो गए। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बंगाल की सिचुएशन बदल रही है, आगे आने वाले समय के लिए हिंदुओं को सोचना होगा कि बंगाल को अगर छोड़ना है तो कहां जाके रहेंगे। हुमायूं कबीर भी अब कह रहे हैं कि मैं करूंगा और 2026 में जो चुनाव होने वाला है उसमें ममता बनर्जी जीत के नहीं आ रही, क्योंकि वो ममता बनर्जी एंटी मुस्लिम्स हैं, वो मुस्लिमों को सपोर्ट नहीं करती। मुझे लगता है ममता बनर्जी को थोड़ा हिंदू हितैषी दिखाने के लिए प्लानिंग है पूरा, क्योंकि ममता बनर्जी को 21 में हिंदुओं का वोट नहीं मिला। अब हिंदुओं को वोट को छीनने के लिए बीजेपी में जो मूलत है उसको छीनने के लिए ममता बनर्जी ऐसे मंदिर बना रही है। और नाम के मंदिर, कागज में तो दिखा रहा है जगन्नाथ कल्चरल सेंटर, वो बना रही है और इस तरीके की काम कर रही है। और ममता को ये गाली देगा, ये ममता को गाली देगा, और इसके कारण क्या होगा, हिंदू वोट ममता का, कुछ हिंदू को लगेगा कि ममता बनर्जी बहुत हिंदू हितैषी है, तो हिंदू वोट ममता बनर्जी को मिले, इसके लिए पूरा प्लानिंग चल रहा है। कांग्रेस भी सर कांग्रेस बंगाल में है ही नहीं। मुर्शिदाबाद में थोड़ा बहुत सिर दिखा जाता है कांग्रेस का, बाकी तो हिस्सा पानी के नीचे। चौधरी साहब भी चुप हैं, एकदम से कुछ बोल नहीं रहे हैं। चौधरी साहब तो पहले ही जो बोलना था बोल चुके हैं। अधीर चौधरी ने बताया था ना कि आगे आने वाले समय में मुर्शिदाबाद को भी बांग्लादेश क्लेम कर सकता है कि हमारा पार्ट है, हमको दे दो। अधीर दार ने ही ऐसा सेकुलर राजनीति इतने दिन करते हुए, उनको ही अगर ऐसा लगता है कि मुर्शिदाबाद के साथ ऐसा हो सकता है, मालदा के साथ ऐसा हो सकता है, तो बंगाल की जमीनी हकीकत क्या है ये सबको पता चल रहा है। अब आगे बीजेपी आएगी बंगाल में, बीजेपी डेमोक्रेटिक वे में इसको रखेगी और हम राम मंदिर भी बनाएंगे मुर्शिदाबाद में। आज भी छोटे से आयोजन करके हमने राम पूजा वहां पे हमारे लोगों ने किया। आगे आने वाले समय में भव्य तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास होगा। ठीक है सर, थैंक यू।